नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम टेक गाइड में। तो जैसे कि सभी को पता है, हम आपकी ब्लैक स्मिथ की रेगुलर तैयारी करवा रहे हैं। तो आज जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे। तो इसके क्वेश्चन हम 30 क्वेश्चन आज की क्लास में हम करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो आपका 2πRh प्लस 2πr² आपका इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपके सिलेंडर का। प्रश्न नंबर 2 है, विच टूल इज यूज फॉर मार्किंग ऑन शीट मेटल। धातु की शीट पर मार्किंग के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है? तो आपका स्क्राइबर जो होता है, स्क्राइबर आपके मार्किंग के लिए शीट मेटल के पर मार्किंग के लिए आपका औजार प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 3 है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ रिवर्टिंग। रिवर्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रिवर्टिंग का मुख्य उद्देश्य आपको मैंने बता रखा है कि टू जॉइन टू मेटल प्लेट्स परमानेंटली। दो धातु प्लेटों को स्थायी रूप से जोड़ने के लिए हम रिवर्टिंग करते हैं। ये वेल्डिंग की तरह ही रिवर्टिंग भी जानी जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, विच शीट मेटल इज मोस्ट कोरोजन रेजिस्टेंस। कौन सी शीट मेटल सबसे अधिक जंग प्रतिरोधी है? तो कॉपर जो आपकी तांबा जो है वो आपका सबसे ज़्यादा जंग प्रतिरोधी आपका होता है। प्रश्न नंबर 5 है, विच हैमर इज कॉमनली यूज्ड इन ब्लैक स्मिथ शॉप। ब्लैक स्मिथ शॉप में सबसे सामान्यतः कौन सा थोड़ा प्रयोग होता है? तो आपका बॉल पिन हैमर जो है वो आपका सबसे अधिक आपका प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 6 है, विच सेफ्टी इक्विपमेंट इज यूज टू प्रोटेक्ट आइज। आंखों को सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण आपका प्रयोग होता है? तो सेफ्टी गूगल्स आपके जो हैं, आपके चश्मे वगैरह टाइप में होते हैं, तो वो आपकी आंखों के लिए बचाव के लिए प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 7 है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? तो 1/3 πr² h, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें r जो है वो आपकी रेडियस होती है, h जो है वो आपकी हाइट होती है। ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 है, विच टूल इज यूज टू होल्ड मेटल वर्क पीस। ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ कि गर्म धातु प्रयोग को पकड़ने के लिए कौन सा औजार आपका प्रयोग होता है? तो चिमटा में इसका यूज है, चिमटा का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 9 है, व्हाट इज द फॉर्मूला फुल फॉर्म ऑफ MS इन शीट मेटल। शीट मेटल में MS का फुल फॉर्म क्या है? तो माइल्ड स्टील आपका इसका फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर 10 है, विच रिवर्ट हेड इज मोस्ट कॉमन। कौन सा रिवेट हेड सामान्य सबसे होता है? तो स्नैप हेड रिवेट आपका जो है वो आपका सबसे सामान्य होता है। प्रश्न नंबर 11 है, विच टाइप ऑफ ब्रास हैज बेस्ट मेलेबिलिटी। किस प्रकार का पीतल सर्वोत्तम आघात वर्धनीयता रखता है? तो 70-30 ब्रास जो है, 70-30 पीतल, उसकी सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी होती है। प्रश्न नंबर 12 है, विच मेजरिंग टूल इज मोस्ट एक्यूरेट इन ब्लैक स्मिथ वर्क। ब्लैक स्मिथ कार्य में सबसे स्टिक मापने का औजार कौन सा है? तो सबसे स्टिक औजार मापने का बात करें तो वेर्नियर कैपिलर जो है, वेर्नियर कैपिलर सबसे बेस्ट आपका टूल होता है। इसमें भी आपके दो प्रकार होते हैं, एक आपका इंटरनल वेर्नियर कैपिलर होता है और एक आपका आउटर वेर्नियर कैलिपर होता है। इंटरनल वेर्नियर कैलिपर जो है वो आपका अंदर का, आपका बाहर का, अंदर का आपका मापन करता है। जो आउटर है, आउटर को हम एक्सटर्नल भी बोल देते हैं। एक्सटर्नल आपका जो वर्नियर कैलिपर है वो आपके बाहर की साइड्स को मेजर करता है। प्रश्न नंबर 13 है, विच शीट इज यूज फॉर रूफिंग एंड कंटेनर्स। छत और कंटेनरों के लिए कौन सी शीट प्रयुक्त होती है? तो GI शीट होती है। GI की फुल फॉर्म आपकी गैल्वेनाइज्ड आयरन है। गैल्वेनाइज्ड आयरन आपकी यूज होती है। प्रश्न नंबर 14 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनविल इन ब्लैक स्मिथ शॉप। ब्लैक स्मिथ शॉप में एनविल का आपका जो है वो कार्य क्या होता है? तो टू सपोर्ट वर्क पीस ड्यूरिंग फोर्जिंग। धातु पर प्रहार करते समय सहारा देने का आपका एनविल का कार्य होता है। प्रश्न नंबर 15 है, विच टूल इज यूज्ड फॉर मार्किंग स्ट्रेट लाइंस ऑन मेटल। धातु पर सीधा रेखा खींचने के लिए कौन सा औजार आपका यूज होता है? तो आपकी ट्राई स्क्वायर इसमें हम यूज करते हैं। कोई भी अगर आपकी धातु है, मेटल है, उसकी सीधी रेखा खींचने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, वाई सेफ्टी शूज़ आर इम्पोर्टेंट इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में सेफ्टी शूज़ क्यों महत्वपूर्ण है? तो हमारे पैरों को बचाने के लिए हॉट मेटल, गर्म धातु से या फिर हैवी भारी वस्तुओं से हमारे पैर को बचाने के लिए हम सेफ्टी शूज़ का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, व्हाट इज द यूज टू कैलकुलेट द शीट मेटल डेवलपमेंट लेंथ। शीट मेटल की डेवलपमेंट लंबाई मापने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो न्यूट्रल एक्सिस हमारा, इसमें हमारी डेवलपमेंट, शीट मेटल की डेवलपमेंट मापने के लिए न्यूट्रल एक्सिस का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, विच हैमर इज यूज फॉर शेपिंग शीट मेटल। शीट मेटल को आकार देने के लिए कौन सा हथौड़ा प्रयोग होता है? तो मेल्लेट आपका यूज होता है आपकी शेप देने के लिए। प्रश्न नंबर 19 है, विच जॉइंट इज स्ट्रॉन्गर वेल्डिंग और रिवर्टिंग।
कौन सा जोड़ अधिक मजबूत होता है, वेल्डिंग और रिवेटिंग। तो जो वेल्डिंग जो होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है आपका, वेल्डिंग को हम मजबूत बताते हैं। प्रश्न 20 है, व्हाट इज़ द हार्डनेस ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील की कठोरता कितनी होती है तो 120 से आपकी 160 BHN आपकी इसकी हार्डनेस होती है आपकी माइल्ड स्टील की। प्रश्न 21 है, व्हाट इज द मेन प्रिकॉशन ड्यूरिंग गैस कटिंग। गैस कटिंग के समय मुख्य सावधानी क्या बरतनी चाहिए, तो अवॉइड गैस लीकेज, गैस रिसाव को रोकनी हमें चाहिए। प्रश्न 22 है, विच कोन डेवलपमेंट इन सर्कुलर इन शेप, किस शंकु का विकास वृत्ताकार होता है। तो राइट सर्कुलर कोन जो है समवृत्त शंकु, उसका जो है वो हमारा सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। प्रश्न 23 है, विच फाइल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग वर्क। फिनिशिंग कार्य के लिए कौन सी फाइल प्रयोग होती है, तो स्मूथ फाइल जो हमारी होती है वो हमारी फिनिशिंग कार्य के लिए प्रयोग होती है। प्रश्न 24 है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का आयतन का सूत्र क्या है, तो πr²h आपका सिलेंडर के सूत्र का फॉर्मूला होता है, सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला होता है। प्रश्न 25 है, विच फ्लक्स इज यूज्ड इन सोल्डरिंग कॉपर। तांबे की सोल्डरिंग में कौन सा फ्लक्स आपका प्रयोग होता है, तो आपका जिंक क्लोराइड इसमें प्रयोग होता है, जिंक क्लोराइड का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न 27 है, व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर शिंक फॉर रिवेट हेड। रिवेट हेड के लिए काउंटर शिक का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री का आपका इसका काउंटर शिक आपका होता है, एंगल होता है। प्रश्न 27 है, विच टूल इज यूज। ये एंगल के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं इसलिए मैं ऐड कर देता हूँ। विच टूल इज यूज फॉर पंचिंग होल्स इन शीट। शीट में छेद करने के लिए कौन सा औजार आपका प्रयोग होता है, तो पंच आपका इसमें प्रयोग होता है आपकी शीट में होल करने के लिए। प्रश्न 28 है, विच डिफेक्ट ऑकर्स इफ रिवेट इज टू शॉर्ट। यदि रिवेट बहुत छोटा हो तो कौन सी त्रुटि होती है, तो आपकी लूज जॉइंट हो जाते हैं, आपकी ढीले जो आपकी जॉइंट है जोड़ है वो ढीले रह जाते हैं। प्रश्न 29 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंगल ऑफ कोल्ड चाइजल कटिंग एज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एंगल के। कोल्ड चीजल एक पक्का आपके एंगल के क्वेश्चन बनता है। कोल्ड चीजल कटिंग एज का मानक कोण कितना होता है, तो 60 डिग्री इसका आपका एंगल आपका माना जाता है। प्रश्न नंबर लास्ट आज का, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। विद्युत आग के लिए कौन सी अग्निशमक प्रयोग होता है, तो CO2 जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो है वो आपकी आग बुझाने के लिए प्रयोग होती है। एक आपको एक लास्ट मैं आपको बता देता हूँ, हमारे नोट्स पेड नोट्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस में कंप्लीट आपको थ्योरी मिलेगी कम ओनली एंड ओनली 150 रुपीज़ में। अगर आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9467350525 पे मेरे को व्हाट्सअप मैसेज करके इसको ले सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप BRO ग्रिफ के व्हाट्सअप ग्रुप में पहले से हो तो कृपया करके ज्वाइन न करें, अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा तो ही आप उसको ज्वाइन करें। तो मिलते हैं, कोई भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।